ओके, चलिए LTI Mindtree के नंबर्स पर बात करने के लिए कंपनी के CFO विपुल चंद्रा हमारे साथ हैं। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 0.8% रही। वर्टिकल वाइज अगर इसे ब्रेक कर सकें और बता सकें कि कहाँ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रही आपकी और कहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। सबसे पहले मेरे को इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपका सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे सारे वर्टिकल्स में इस सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल ग्रोथ 0.8% है, लेकिन सारे ही वर्टिकल्स में ग्रोथ आया है। और अगर मैं अपनी बड़ी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम लोग अपना जो स्ट्रेटेजिक विजन बना रहे हैं वो ये है कि 5-6 साल में हमारे को अपना $10 बिलियन का टारगेट अचीव करने का कोशिश करनी है। एंड उस डायरेक्शन में एक अच्छा प्रॉमिसिंग स्टार्ट है इस साल के लिए भी और उस जर्नी के लिए भी। और उस जर्नी के लिए जो हमारे अपने और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं, उनका भी रिजल्ट इस क्वार्टर में दिखाई देना शुरू हो गया है। जैसे सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिट फॉर फ्यूचर और हमारा ब्लूवर्स लॉन्च जो हमने इस क्वार्टर में किया है, तो उन सब का असर इस क्वार्टर में दिखाई देना शुरू हो गया है। विपुल जी, मैं एग्जैक्टली अगर आप इनके नंबर्स में देखूं तो मतलब सीक्वेंशली आपके ऑर्डर इनफ्लो में अप्रॉक्सीमेटली 2% का जंप है 163 करोड़ रुपए के आसपास। बट आउट इसमें भी मतलब जो बिग डील्स हैं उनका ट्रेंड कैसा रहा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और Q2 में कैसी डील मोमेंटम रह सकता है? तो क्वार्टर 1 में हमने अपना अभी तक का सबसे बड़ा डील अनाउंस किया था, पर आगे के आउटलुक के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आगे का पाइपलाइन भी लार्ज डील्स के लिए काफी स्ट्रांग है। और अगले कुछ दिनों में हम शायद एक और बड़ी डील की अनाउंसमेंट करेंगे, 1 या 2, जो शायद इस पहले क्वार्टर की डील को भी मात दे दे। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा लार्ज डील्स का पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और उसी वजह से ये कॉन्फिडेंस भी है कि आगे भी इस साल में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ओके, मार्जिन पर क्या आपका व्यू रहेगा, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा हमने एक इम्पैक्ट देखा था वेजेस का, लेकिन आगे और सुधार की उम्मीद रहेगी क्या मार्जिन्स में? जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग ये भी बताना चाहूंगा कि अगले 2 क्वार्टर में हम लोग कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। और पूरे साल का टारगेट तो हमारा उससे ज्यादा का है, बट अभी मैं उसके बारे में इतना कमेंट नहीं करूंगा। पर अभी कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट तो अगले 2 क्वार्टर्स में आना चाहिए। बिकॉज आपने जैसे सही कहा कि ये वीजा कॉस्ट और ट्रैवल इस क्वार्टर में ज्यादा थे, और जैसे हमने कल कहा था ये सीजनल इफेक्ट है। क्वार्टर 1 में मार्केटिंग और ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहता है और वीजा कॉस्ट भी क्वार्टर 1 में आता है। सो अगर वो सीजनल इफेक्ट हटा दें तो इसी क्वार्टर में हमारा मार्जिन कम से कम 1% से बढ़ जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, वो अभी अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल जी, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। हमारे साथ अब एलेक्सा